अगर आप लड़के हो तो इस वीडियो को स्किप करना आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इस वीडियो में बात करेंगे कि एक आइडल मैन कैसा होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहोगे। एक वीक आदमी प्लेजर, कंफर्ट और एक औरत के पीछे भागता है और एक स्ट्रांग आदमी सबसे पहले खुद को फिक्स करता है, खुद को बेस्ट बनाता है, ऑरा क्रिएट करता है और पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। लड़कियों के पीछे भागना, लड़की के लिए रोना बंद करो, अपने पर्पस के पीछे भागो, जिम जाओ, स्ट्रांग बनो, पावरफुल बनो, पैसा बनाओ, बिजनेस रन करो, ऑरा क्रिएट करो, डोमिनेंट बनो। ये दुनिया उसको मानती है जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जो वैल्यू प्रोवाइड करता है, जो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अगले एक साल में खुद को कंप्लीटली एक डिफरेंट पर्सन बना दो। अगले एक साल के लिए गायब हो जाओ। हर ग्रेट सक्सेसफुल आदमी पहले गायब हो जाता है इस दुनिया से और अकेले में खुद को बिल्ड करता है। जाओ, अकेले में अपनी स्ट्रेंथ फाइंड करो, एक्सक्यूजेस को कट कर दो, अपना सब कुछ दे दो उस प्रोसेस में। खुद को कंट्रोल करना सीखो, इमोशनली बीस्ट बनो और अपना सबसे डिसिप्लिन्ड वर्जन बाहर लेकर आओ। तुम अपने पर्पस की जगह लड़कियों के पीछे भाग रहे हो। इमेजिन करो कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ। आंखें बंद करके सोचो कि मेरी सबसे बेस्ट लाइफ क्या हो सकती थी। मेरी एज में लोग क्या अचीव करके बैठे हैं। सोच लिया ना? अब मेहनत करो उस लाइफ के लिए। प्लान बनाओगे, मेहनत करोगे उस लाइफ को हासिल करने के लिए, तो मालूम पड़ेगा कि लड़कियों के पीछे जाने का, टाइम वेस्ट करने का तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। और तुम रात को 12-12 बजे लड़कियों के दुखड़े सुन रहे हो, उनके मसीहा बने पड़े हो कि मैं तेरी सारी प्रॉब्लम्स फिक्स कर दूंगा। भाई, तेरी खुद की लाइफ की लगी पड़ी है, उसको कौन ठीक करेगा? तुम्हारी खुद की जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स है कि अगर समय रहते उन पर काम नहीं करा गया तो अगले 10 साल में भी वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होने वाली। उन लड़कियों को तो कोई मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी कोई फिक्स नहीं करने वाला। वो लड़कियां नहीं आएगी तेरा हाल पूछने, और बाद में कभी मिलेगी भी ना तो तेरे से बात भी नहीं करेगी। वो ये भी भूल जाएगी कि तू वही दोस्त है जो हर हाल में उसकी हेल्प करता था। ऐसा होता है, नए लोग आने से पुराने नीचे दब जाते हैं, तो किसी का ज़्यादा मसीहा बनने की नीड नहीं है। तो इसीलिए खुद को बिल्ड करो, अपने गोल की तरफ फोकस्ड हो जाओ। एक पुअर वीक आदमी को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, इसीलिए खुद को स्ट्रांग बनाओ। एज अ मैन इट्स ओके कि आप सिंगल हो, आउट ऑफ रीच हो, तब तक जब तक आप खुद को बिल्ड नहीं कर देते, फाइनेंशियली खुद को स्टेबल नहीं बना देते। तो खुद को पहले फिक्स करो। और हाँ, मैं उन लड़कों की बात कर रहा हूँ जो हमेशा लड़कियों के बीच रहना चाहते हैं, लड़कियों के साथ रहकर वो खुद को पावरफुल दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो वीक है। उनको नहीं पता कि उनकी ये हरकत उनको डिस्ट्रॉय कर रही है। अगर आपका कोई सीरियस रिलेशनशिप है तो उसको निभाना आपकी ड्यूटी है, लेकिन उस रिलेशनशिप के चक्कर में खुद को मत भूल जाना, अपना गोल मत छोड़ देना। क्योंकि कोई भी रिश्ता कितना भी पक्का हो, सिक्योर हो, फिर भी उसकी गारंटी नहीं होती कि वो पूरी जिंदगी भर चलेगा। इसीलिए खुद को बनाओ, बिल्ड करो, ताकि कोई भी इंसान आपको छोड़कर जाए तो आपके पास आपकी लाइफ हो, पैसा हो, अपनी खुशियों के लिए आपको किसी और पर डिपेंड ना रहना पड़े। ये जो तुम एम्पटी फील करते हो, अंदर से खालीपन, अकेलापन फील करते हो, ये इसलिए होता है क्योंकि तुम कुछ बना नहीं रहे, कुछ बिल्ड नहीं कर रहे। खुद को इग्नोर करना बंद करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट करो, अपने पोस्चर को सही करो, अपनी स्किन का ध्यान रखो, हेल्दी खाना खाओ जो आपको फिट रखे, एनर्जेटिक रखे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, मेंटली खुद पर काम करो। अगर आपको बेस्ट बनना है तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, अपने सारे प्लेजर को डिले करने की, अपनी गेम्स को डिलीट करने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। किसी भी लड़की को इग्नोर करने की, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए आपके इमोशन से।
अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आओ, वो स्ट्रेंथ लेकर आओ कि मुझे उससे कम में तो सेटल होना ही नहीं है, जो मैं डिजर्व करता हूं। आपका फिट होना, स्ट्रांग, पावरफुल होना सबसे जरूरी है। अगर मैन पावरफुल नहीं है तो वो मर्द नहीं है, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो वो मर्द नहीं है। अभी चैलेंज लो अगले 6 महीने लगातार वर्कआउट करने का, साथ में नॉलेज गेन करो, बुक्स रीड करो, पॉडकास्ट देखो, एजुकेशनल वीडियोस देखो और फालतू स्क्रॉलिंग बंद कर दो। आपको ये शोभा नहीं देता। एज अ मैन आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई आपको बचाने नहीं आएगा। तो सिंपैथी मत मांगो, बेचारे मत बनो, बस रिलेंटलेसली अपने सपनों के लिए काम करो। आप लाइफ में डेस्परेट नहीं हो सकते, चाहे कितना भी टफ टाइम हो। अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो फिर भी काम रहो, शांति से चीज़ों को ऑब्जर्व करो, कियोस में भी शांत रहना सीखो। सबसे अट्रैक्टिव होता है वो आदमी जो काम होता है, हमेशा कंट्रोल में रहता है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बस इतना याद रखो कि ये तुम्हारा सफ़र करने का टाइम है और ग्रेटनेस तभी आती है जब तुम हर पेन को सह जाते हो। नो पेन नो गेन। लड़कों के लिए हर जगह फाइट है, हर जगह वॉर है। मनी अर्न करना एक वॉर है, एम्पायर लेगेसी बिल्ड करना एक वॉर है, अपनी वाइफ को हैप्पी रखना वॉर है, फैमिली को हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना एक वॉर है, बेस्ट पार्टनर फाइंड करना एक वॉर है। जो ब्यूटीफुल लड़की आप चाहते हो हर कोई उसको हासिल करना चाहता है, हर कोई उसके लिए फाइट कर रहा है। लड़कों के लिए लाइफ वॉर है, फाइट है। लाइफ बहुत बड़ा कंपटीशन है, हर कोई आपसे compete कर रहा है और यहाँ वही टिक सकता है जो मोस्ट कॉम्पिटिटिव पर्सन इन द रूम है। ढीले लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। रूल्स फॉर मैन। पॉइंट नंबर 1, अपने इमोशन को मास्टर करो। तुम लड़के हो, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रांग होनी चाहिए तुम्हारी फीलिंग से। तुम्हारा माइंड ऑलवेज स्ट्रांग होना चाहिए तुम्हारे इमोशन से। हमेशा तैयार रहो लोगों को छोड़ने के लिए। मत सोचो कि उसने चीट क्यों करा, किसी के आगे गिड़गिड़ाओ मत। लोगों को ये एहसास मत होने दो कि उनके जाने से आपको फर्क पड़ता है। किसी को प्लीज मत करो, बस उनको बताओ कि उन्होंने क्या खोया है। मेंटली स्ट्रांग बनो। पॉइंट नंबर 2, गायब होकर ग्रेटनेस का पीछा करो। जब तक कि तुम्हारे पास पावर, पर्पस, मनी नहीं है, अकेले रहो, आउट ऑफ रीच हो जाओ। अकेले रहो जब तक कि तुम मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली खुद को स्टेबल नहीं कर देते। तुम्हारा जन्म हुआ है ग्रेटनेस के लिए, उसका पीछा करो। अगर ग्रेटनेस की जगह तुम लोगों का पीछा करोगे तो आप दोनों ही गवा दोगे। सबको नो बोलना सीखो और उन्हीं चीज़ों को प्रायोरिटी दो जो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। लोग हमेशा तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तुम्हें पीछे खींचने की ट्राई करेंगे, लेकिन किसी को भी अलाउ मत करो। गायब हो जाओ, अकेले रहना सीखो। अगले 6 महीनों के लिए मंक मोड में चले जाओ, जहां पर सिर्फ तुम और तुम्हारा लक्ष्य होगा। पॉइंट नंबर 3, अपने मिशन को प्रायोरिटी पर रखो। किसी भी इंसान, लड़की, दोस्त को अपने मिशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और इमोशनली जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते तब तक आउट ऑफ रीच हो जाओ। सर नीचे करके सिर्फ मेहनत करो। पॉइंट नंबर 4, अपना बेस्ट वर्जन बाहर निकालो। खुद को ऐसा बना दो कि लोग हैरान रह जाए तुम्हें देखकर। तुम्हें खुद लगना चाहिए कि मैं क्या था और क्या बन गया। अपने अनुसार समय डिसाइड कर लो, 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल, और शुरू हो जाओ। और अगले 1 साल में खुद को कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बना दो। अपने गोल, करियर पर फोकस करो। अपना सबसे डिसिप्लिन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बाहर लेकर आओ। तुम्हारे आसपास कोई भी इंसान तुम्हारे जितना डेडिकेटेड, मेहनती, कंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। चेज सेल्फ मास्टरी। किसी लड़की के पास फिर भी 2 ऑप्शंस हो सकते हैं कि या तो वो अपने सपनों के लिए फाइट करे, मेहनत करे, और अगर नहीं हो पा रहा है तो सेटल हो जाए। लेकिन आपके लिए सेटल होने का ऑप्शन नहीं है। कोई माँ, बहन नहीं चाहती कि उनका बेटा, भाई कमजोर हो। कोई लड़की नहीं चाहती कि उसका पार्टनर किसी से कम हो। बाप चाहता है कि बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा। अगर तुम लड़के हो ना
तो किसी को तुमसे कोई हमदर्दी नहीं होगी, कोई तुम्हें पैम्पर्ड करने नहीं आएगा। 3-4 दिन तुमसे कोई हमदर्दी रख भी लेगा तो 5वें दिन उसको भी तुमसे कोई उम्मीद होगी। तुम्हारे पास सेटल होने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, और बाद में शादी, बच्चे, घर के खर्चे और भी बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें खुद भी पता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें ठीक से सांस तक नहीं लेने देंगी। ये सोसाइटी वाले हमेशा तुम्हें नीचा दिखाते रहेंगे। बस तुम इन्हीं सब चीज़ों से भागने की ट्राई कर रहे हो, लेकिन कब तक भागोगे? उस लड़की का फादर तुम्हारी लॉयल्टी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि तुम उसकी लड़की से कितना प्यार करते हो, वो बस तुम्हारे जेब में पैसा देखेंगे। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ये दुनिया चलती है प्रैक्टिकलिटी से। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। उसने मुझसे पूछा कि मैं घर में क्या बोलूँ, कि तू क्या करता है, तेरे पास क्या है? और मैंने भी कह दिया कि यार बोल देना कि मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत लॉयल है और ट्राई कर रहा है कुछ करने का। ना उस लड़की के अंदर इतनी हिम्मत थी और ना उसने ऐसा कुछ बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानती थी कि पापा नहीं मानेंगे। एक बहुत फेमस लाइन है कि बिना पैसों के, बिना स्टेटस के, सिर्फ आपकी माँ ही आपसे प्यार कर सकती है। और काफ़ी हद तक ये बात सही भी है। लोग आपका प्यार नहीं देखेंगे, लोग आपके एफर्ट नहीं देखेंगे, लोग देखेंगे तो सिर्फ रिजल्ट। लोग देखेंगे पैसा, पावर, पोजीशन। अगर तेरे पास पावर, पोजीशन, पैसा है तो लोग पूछेंगे भाई तू कैसा है। तो बस आपसे यही कहूँगा कि बिकम द बेस्ट मैन योर ब्लड लाइन हैज़ एवर सीन। वो करो जो आपके खानदान में आज तक किसी ने भी नहीं करा। खुद को उस लेवल का आदमी बना दो कि आपको रिजेक्ट करने से पहले सामने वाला 1000 बार सोचे। खुद को वो बना दो कि पाने वाले को कदर हो और खोने वाले को पछतावा। अगर तुम जिंदगी के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर हो तो उठो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज भी तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसके तुमने कभी सपने देखे थे। अपनी ज़िंदगी की इस हार्श रियलिटी को एस्केप करने की ट्राई मत करो। दिन भर फ़ोन में पड़े रहना, सारा दिन वेब सीरीज, चैट, वीडियो कॉल, कॉर्न, टास्टरवेशन, रील्स, स्टोरी, ये सारी चीज़ें अभी छोड़ दो। कुछ टाइम के मज़ों के लिए तुम अपनी पूरी लाइफ को गड्ढे में नहीं डाल सकते। अभी उठो, कंफर्ट से बाहर जाकर देखो कि तुम अभी क्या कर सकते हो, कैसे वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो जो कभी तुमने चाही थी। अगर आपको नहीं पता कि मुझे क्या करना है तो ये पता करना आपकी ज़िंदगी की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। पता करो, सोचो। रील्स शेयर करने से, किसी को स्टॉक करते रहने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली। गायब हो जाओ, घोस्ट कर दो सबको, इतना डिसिप्लिन हो जाओ कि लोग आपको पागल बोलना शुरू कर दे। अभी 3-4 साल स्ट्रगल करो और वो ज़िंदगी हासिल करो जो आप हमेशा से करना चाहते थे। सफ़र नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैम्पियन। स्मार्टफोन साइड करके अभी अकेले में सोचो, खुद से पूछो कि मुझे ऐसी ही स्ट्रगल भरी ज़िंदगी जीनी है या फिर अपनी ड्रीम लाइफ हासिल करनी है। टाइम कितने फास्ट निकल रहा है, ज़िंदगी को सीरियसली लेना शुरू करो। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम से ब्रेक ले लो। जब आप मेहनत से वापस आओगे, सोशल मीडिया आपको यहीं पर मिलेगा। फिर तुम अपनी सफलता का स्टेटस लगाना, लेकिन तब तक मेहनत करो। आपके लिए कोई और इंसान काम नहीं करने वाला, कोई आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाला। आपको खुद मेहनत करनी होगी। कोई आपकी जगह जिम नहीं कर सकता, आपके लिए कोई बिजनेस बना के नहीं देने वाला, कोई आपका करियर सेट नहीं करेगा, कोई आपका एम्पायर बिल्ड नहीं कर सकता। आपको खुद एक्शन लेने होंगे। मैं एक कोट रीड कर रहा था जिसने मुझे बहुत हिट करा कि जितना तुम अपनी सक्सेस को डिले करते जाओगे, आपके पेरेंट्स उतना ही स्ट्रगल करेंगे।